पीछे की तरफ। आप पूछिए। हम बचपन से ही एक अनेकता में एकता है हमारा, और हमारे दिमाग में ये हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं हम, और हम एक साथ ही रह रहे हैं। लेकिन आज का जो सिचुएशन है कि सर तन से जुदा, तो हम कैसे सुरक्षित रहें फिर? क्योंकि अब वो सब देख करके तो अब हमें डर होने लग गया। डर लगता है। चलिए और कोई। हाँ, आप पूछिए आप। सुधांशु जी नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का प्लान हमें कब मिलेगा? मैं एक हिंदू हूँ और मेरा सीधा सा सवाल है। अच्छा, और कोई सवाल? और कोई सवाल? पीछे पीछे। मेरा एक सवाल है, हिजाब बैन हुआ, पल्लू क्यों नहीं हुआ? अगर हिंदुओं में मल्टीपल शादियां अलाउड नहीं है, मुसलमानों में क्यों है? हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लाएंगे जहां पर महिलाओं को ऑप्रेस नहीं करा जाएगा? हर जगह महिलाओं को सप्रेस किया जाता है। एक महिला के बयान से पूरे देश में आग लग गई। ओके, फिर आप एक साधु कहता है कि मुस्लिम महिलाओं को रेप करो। क्यों महिलाओं पर ही हर बार उंगली उठती है? कब ऐसा हो पाएगा कि मेरे साथ बैठी मेरी दोस्त कह पाएगी कि मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूँ? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक मिनट सर। हाँ, पीछे पुनीत, पीछे पीछे माइक पीछे। सर, जो ये रिपोर्ट है आपके पास में पीएफआई का, इस रिपोर्ट को सर बताने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। पीछे हमारे इंडिया का मैप है, वहाँ पे सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है। अगर आप उस कॉरिडोर पे आज के डेट में चले जाओ तो आपको एक भी 100-150 किलोमीटर तक हिंदू की दुकानें नहीं दिखाई देंगी। और वहाँ रहने वाला हिंदू कोई वो स्वर्ण और वो नहीं था, सारे ओबीसी ही थे। और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इस्लामपुर जिला आपका बंगाल में पड़ता है, फिर कुछ जिले आपके असम में पड़ते हैं। जितने अभी उधर हिंदू हैं सबको भगा दिया उन लोगों ने। और फिर भी हम लोग आज भी क्या है कि दूसरों मुद्दों पे भिड़ रहे हैं। सर का कहना बिल्कुल सही था कि 9 जिला क्या, इंडिया में कम से कम 17-18 जिले ऐसे हैं जहां से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं। वायनाड वो भी सेम ऐसा जिला है जहां की बहुसंख्यक अल्पसंख्यक है। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक। सुधांशु त्रिवेदी जी, यूसीसी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हुआ है और इन सारी बातों के ऊपर उचित समय पे बिल्कुल निर्णय होगा। पर एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एंटी माइनॉरिटी है, ठीक है। ये बताइए, भारत का एक ही राज्य है जहाँ पर कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है पिछले 60 साल से, गोवा। और गोवा क्या है? हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। तो इसका मतलब मुद्दा खत्म हो गया ना। इसका मतलब माइनॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं है, ना क्रिश्चियन को प्रॉब्लम है, ना यहूदी को प्रॉब्लम है, ना पारसी को प्रॉब्लम है, ना सिख को प्रॉब्लम है, ना जैन को प्रॉब्लम है। जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है, सिर्फ उसी को समस्या है। तो मेरे विचार से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय, चूंकि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में और एक नहीं अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, तो इसके बारे में सभी दलों को विचार करना चाहिए और उसके बाद इसके ऊपर नहीं तो उचित समय के ऊपर सरकार निर्णय। एक आखिरी सवाल सुधांशु जी, एक आखिरी सवाल। अभी पटना फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल अभी हुआ, उसमें भी पता लगा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कुछ खलल डालने का प्लान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब गए थे, वहां पुल के ऊपर जब वो फंसे थे, वो सारी चीजें, अभी एक शख्स ने कहा, उन्होंने कहा कि डर लगता है। देश में ये डिबेट हो रही है, ये कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री तक सुरक्षित नहीं है, पंजाब से लेकर बिहार तक उनके ऊपर खतरा, यहाँ पर जो सरतन से जुदा और सारी चीजें चल रही हैं, तो ये इसका अंत क्या है? एक आखिरी सवाल है, इस गला काट कट्टरता, ये माहौल, ये सारी चीजों का अंत क्या है? देखिए, इसका मूल कारण जानते क्या है? जो मैंने आपसे बात कही कि जब तक सब कट्टरवादी शक्तियों को यह लगता रहता है कि हमें समर्थन देने वाले लोग सिस्टम में जगह जगह बैठे हैं, तो उनका हौसला बढ़ता रहता है। अंत क्या है, मैं उदाहरण बताता हूँ। 92 में जब सरकारें बर्खास्त हो गई थी आफ्टर द डिमोलिशन, 93 में चुनाव हुआ, तो आपको याद हो सबसे ज़्यादा नज़रें यूपी के चुनाव पे थी कि बीजेपी आएगी या नहीं। तब सपा बसपा गठबंधन हो गया था और भाजपा सत्ता में आने से रुक गई थी। पुराने सब लोगों को याद होगा, हम लोग भी याद है कि एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ठीक, क्योंकि राजनीतिक गठजोड़ हो गया। तो उस समय एक बड़ी नेत्री थी जिन्होंने अपना भाषण देते समय ये कहा था कि आज ये नारा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपकी जागरूकता, आपकी शक्ति में कुछ कमी दिखी। जिस दिन वास्तविक एकता पूरी तरह दृढ़ दिखेगी, उस दिन जो नारा आज लग रहा है कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, नारा बदल के हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और ये मैं एक और उदाहरण से भी बताता हूँ। देखिए, जानते क्या होता है
मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमारी संस्कृति में, धर्म ग्रंथों में वो कहानियां छुपी हैं। सबसे बड़े शक्ति के देवता कौन माने जाते हैं? हनुमान जी। और हनुमान जी अपनी शक्ति खुद भूले हुए थे, उन्हें आइडिया ही नहीं था मेरे पास कितनी शक्ति है। भगवान का सबसे बड़ा कार्य उन्होंने किया, राक्षसों के विध्वंस में सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, परंतु उन स्वयं अपनी शक्ति भूले हुए थे। और आसुरी शक्तियों का यह प्रयास था कि वो शक्ति भूले ही रहे, और पर उनके अंदर वास्तविक शक्ति कितनी थी, मैं इसका उदाहरण देता हूं कि जब वो सीता माता को खोजने गए लंका में और उन्होंने पहचान लिया, चलते समय उन्होंने कहा कि माँ बस चिंता मत करिए, कुछ ही समय में हम लोग आएंगे और हम आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। तो सीता जी ने क्या कहा कि भाई देखने में तो वानर लग रहे हैं, बहुत छोटे और शक्तिहीन है, राक्षस तो बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े मायावी हैं। तो सीता जी ने क्या बोला, रामचरितमानस में लिखा है, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अतिभट बलवाना। तो आगे उन्होंने कहा मोरे हृदय परम संदेहा, इसलिए मुझे संदेह है। जब उन्होंने कहा संदेहा तो मोरे हृदय परम संदेहा, तो हनुमान जी ने क्या किया, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। और वो देह क्या थी, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। जब उन्होंने ये रूप देखा तो क्या हुआ कि सीता मन भरोस तब भयु, और पुनि लघु रूप पवन सुत रहु। इतनी शक्ति उन्होंने दिखाई, और शक्ति जानते क्या थी, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मैं चाहूं तो आज ही आपको ले जा सकता हूं। अब हूं मां तुम्हें जाऊं लेवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुआई। मेरे प्रभु और मेरे देश का इसमें यश नहीं बढ़ेगा, इसलिए नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि शक्तियां उभरती हैं, उस शक्ति को सोने मत दीजिए, क्योंकि बहुत से काल नेमी लगे हैं कि वह शक्ति वैसे ही सुप्त रहे। जिस दिन आप शक्ति दिखाएंगे, सारी चीजें स्वतः अपने आप सही दिशा में आने लगेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। गजवा हिंद का प्लान, 2047 का प्लान, मुस्लिम राष्ट्र का प्लान, हसीन सपने हैं। वैसे मैं गजवाए हिंद पे एक लाइन और कहना चाहता हूँ। ये पहले तो अगर मैं इस्लामी मामलों का बहुत जानकार नहीं हूँ, पर जितनी मेरी जानकारी है, गजवा वो थे जो मोहम्मद साहब ने अपने ज़माने में किए, बाकी सब असीरे थे। तो ये जो हैं, इसका मतलब एक तो ये वैसे ही इस प्रकार की जो धारणा की जाती है वो एक किसी न किसी गलत मानसिकता से की जाती है। दूसरा, आपने कभी सुना गजवाए हिंद ही क्यों? वाई नॉट गजवाए चाइना? हमसे बड़ा देश है ना। गजवाए रशिया, हमसे बड़ा देश है। गजवाए अमेरिका। ये धारणा क्यों है कि जिस दिन हिंदुस्तान कब्जे में आ जाएगा, पूरी दुनिया पे हमारा साम्राज्य हो जाएगा? क्यों? कारण जानते क्या है? पूरी दुनिया की कॉन्शियस एनर्जी का वाइब्रेशन का सेंटर भारत है। हमें अपने को लेकर कॉन्फिडेंस में कमी है कि भारत क्या है। दुनिया में बाहर वाले किसी को कमी नहीं है, उसे सब कुछ पता है कि भारत दुनिया की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र व पुण्य भूमि भारत है। इसलिए जिस दिन भारत के ऊपर, इसीलिए हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो किसी भी शक्ति के कंट्रोल में नहीं आए। ना हम आज तक 1400 साल के बाद भी, इवन पाकिस्तान बांग्लादेश को लिए 1/3 ही कन्वर्ट हुए, हम इस्लामिक राष्ट्र नहीं बने। ना हमें कोई क्रिश्चियन कन्वर्ट कर पाया। हम 20वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब हमारे यहाँ रहते थे, उसके बावजूद हम कम्युनिस्ट में भी कन्वर्ट नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि उनके पास ताकतें नहीं थी, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो जो बात है ना, उस गंभीरता को समझिए। और फिर मैं वही बात कह रहा हूं, वो शक्ति आपके अंदर है, वो शक्ति आप भूले हुए हैं। शक्ति को आप पहचान लेंगे तो आपको न सिर्फ ये समझ में आएगा कि गजवाए हिंद ही क्यों था, बल्कि उसके द्वारा पूरी दुनिया के अंदर कल्याण का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। और जिसे अटल जी की कविता की बड़ी फेमस लाइन है ना, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसका जो अंतिम छंद है वो इस बात का प्रमाण है कि यदि हमारी शक्ति जागृत होगी तो हम अपने लिए क्या करेंगे और दुनिया के लिए क्या करेंगे। वो है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इन्हीं पंक्तियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी, खासकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।